गुड मॉर्निंग दोस्तों, साथी सभी को जय मसीह की। साथियों, आज फिर से आप लोग के बीच में पवित्र शास्त्र बाइबल की अध्ययन को लेकर उपस्थित हुए हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक 7 अध्याय से। 7 अध्याय में देखा जाए तो यहाँ पर है जल प्रलय। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धार्मिक पाया है। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तू 7-7 जोड़ी अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2-2 लेना अर्थात नर और मादा। और आकाश के पंछियों में से भी 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे, क्योंकि अब 7 दिनों के और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा, और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सब को भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नूह की आयु 600 बरस की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से पंछियों और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं में से भी 2-2 अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। 7 दिन के उपरांत जल प्रलय का पृथ्वी पर आना शुरू हो गया। जब नूह की आयु के 600 बरस के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए, और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र सेम, हम और योपेत और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत और उनके संग एक एक जाति के सब बनौले पशु और एक एक जाति के सब घरेलू पशु और एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु और एक एक जाति सब उड़ने वाले पंछी जहाज में गए। जितने प्राणियों में जीवन का प्राण था उनकी सब जातियों में से 2-2 नूह के पास जहाज में गए, और जो गए वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिसमें जहाज ऊपर को उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर ऊपर तैरता रहा। जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़े थे सब डूब गए। जल 15 हाथ और ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए। और क्या पंछी, क्या घरेलू पशु और क्या बनौले पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे, वे सब और सब मनुष्य मर गए। जो स्थल पर थे उनमें से
जितनों ने नथनों में जीवन का सांस था सब मर मिटे। और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले, क्या जंतु, क्या आकाश में पंछी, जो जो भूमि पर थे, सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए। और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। 8 अध्याय जल प्रलय का अंत। परंतु परमेश्वर ने नूह जितने बनौले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए और उसमें जो वर्षा होती थी वह भी रुक गए। और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारात नामक पहाड़ पर टिक गया और जल 10वें महीने तक घटता चला गया। और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखाई दी। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने अपने पास से एक कबूतर को भी उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि पर से घट गया कि नहीं। उस कबूतर को अपने पैर टेकने के लिए कोई आधार न मिला तो वह उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। तब और 7 दिन तक ठहरकर उसने उसी कबूतर को जहाज में से फिर उड़ा दिया। और कबूतर सांझ के समय उसके पास आ गई तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। इस से नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है। फिर उसने 7 दिन और ठहराया, उसी कबूतर को उड़ा दिया और वह उसके पास फिर कभी लौट कर नहीं आई। नूह की आयु के 601 बरस के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है। और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकल आ। क्या पंछी, क्या पशु, क्या सब भांति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग है, उन सब को अपने साथ निकाल ले आ कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हो और वे फूले फले और पृथ्वी पर फैल जाए। तब नूह और उसके पुत्रों और पत्नी और बहुएं निकल आई और सब चौपाए रेंगने वाले जंतु और पंछी और जितने जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, सब जाति जाति करके जहाज में से निकल आए। होम बलि का चढ़ाया जाना। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई
और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पंछियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायी सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को साफ न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय ठंड और तपन, धूप काल और शीतल काल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। 9 अध्याय। परमेश्वर का नूह के साथ वाचा बांधना। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पंछियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। ये सब तुम्हारे वंश में कर दिए जाते हैं। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे वैसा ही अब सब कुछ देता हूँ। पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम न खाना, और निश्चय हो ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूँगा। सब पशुओं और मनुष्य दोनों में मैं उसे लूँगा। मनुष्य के प्राण का बदला मैं एक एक के भाई बंधु से लूँगा। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। और तुम फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी पर बहुतायत से संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ, और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग है, क्या पंछी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बनेले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं। और मैं तुम्हारे साथ अपनी वह वाचा बांधता हूँ कि सब जीवित प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट न होगा, और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय न होगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग है उन सब के साथ भी दूंगा, युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ। उसका यह चिन्ह है, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वहाँ मेरे और तो पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं तब बादल में धनुष दिखाई देगा। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बांधी है उसको मैं स्मरण करूंगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। बादल में जो धनुष होगा मैं उसे देख के यह सदा की वाचा स्मरण करूंगा जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बांधी है। फिर परमेश्वर ने कहा, नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी पर के सब प्राणियों के साथ बांधी है उसका चिन्ह यही है।
नूह और उसके पुत्र। नूह ने पुत्र जो जहाज में से निकले वे सेम, हाम और योपेत थे, और हम कनान का पिता हुआ। नूह के 3 पुत्र ये ही है, और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। नूह किसानी करने वाला, उसने दाख की बारी लगाई, और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ, और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कनान ने पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा, और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। तब शेम और योपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा, और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगेता को ढक दिया, और वे अपना मुख पीछे किया हुए थे, इसीलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा न देखा। जब नूह का नशा उतरा गया, तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है, इसीलिए उसने कहा, कनान श्रापित हो, वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। फिर उसने कहा, शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है, और कनान शेम का दास हो। परमेश्वर योपेत के वंश को फैलाए, और वह शेम के तंबुओं में बसे, और कनान उसका दास हो। जल प्रलय के पश्चात नूह 350 बरस जीवित रहा। इस प्रकार नूह की कुल आयु 950 बरस की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। नूह की वंशावली। अध्याय 10। नूह के पुत्र शेम, हाम और योपेत थे। उसके पुत्र जल प्रलय के पश्चात उत्पन्न हुए। उनकी वंशावली यह थी। योपेत के पुत्र गोमेर, मागोग, मदै, यवान, तुबाल, मेशेक और तिराम हुए। गोमेर के पुत्र अस्कंज, रिपत और तोर्गमा हुए, और योवान के वंश के एलिशा और तरसीस और कित्ती और दोदानी लोग हुए। इनके वंश अन्य जातियों के द्वीपों के देशों में ऐसे बन गए कि वे भिन्न भिन्न भाषाओं, कुलों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। हाम के पुत्र कुश, मिस्री, फुत और कनान हुए, और कुश के पुत्र सबा, हवीला, सबता, रामा और सुबत का हुए, और रामा के पुत्र सबा और ददान हुए। कुश के वंश में निम्रोद भी हुआ। पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ था। वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी, शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे यह कहावत चली है, निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी, शिकारी खेलने वाला। उसके राज्य का आरंभ शिनार देश से बेबीलोन, एरेक, अक्काद और कलने से हुआ। उस देश से वह निकलकर अशूर को गया, और निनवे, रहो, बोरतीर और कलाह को, और निनवे और कलाह के बीच जो रेशन है उसे भी बसाया। बड़ा नगर यही है। मिस्र के वंश में लूदी, अनामी, लहावी, नतूही और यूपुस्री
पत्रुसी, कसलुही और कप्तोरी लोग हुए। कसलुहियों में से तो पेलिस्ती लोग निकले। कनान के वंश में उसका ज्येष्ठ पुत्र सीदोन, तब हित्ती, यूबीसी, एमोरी, गिरगासी, हिब्बी, अर्की, सीनी, अरवादी, सामारी और हमती लोग भी हुए। फिर कनानियों के कुल भी फैल गए और कनानियों की सीमा सीदोन से लेकर गरार के मार्ग से होकर अज्जा तक और फिर सिदोम और अमोरा और अदमा और शोबोवीम के मार्ग से होकर लासा तक हुआ। हाम के वंश में ये ही हुए और ये भिन्न भिन्न कुलों, भाषाओं, देशों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। सेम जो सब एबेरीवंशियों का मूल पुरुष हुआ और जो योपेत का ज्येष्ठ भाई था, उसके भी पुत्र उत्पन्न हुए। सेम के पुत्र एलाम, असूर, अरपक्षद, लूद और अराम हुए। अराम के पुत्र उस, हुल, गेतेर और मस हुए और अरपक्ष ने सेलाह को और सेलाह ने एबेर को जन्म दिया और एबेर के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम पेलेग और इस कारण रखा गया कि उसके तीनों में पृथ्वी बट गई और उसके भाई का नाम योक्तान था और योक्तान ने अल्मोदाद, सेलेद, हम, मरवेद, येर, एदोरबाम, उजाल, दिक्ला, ओबाल, अबीम-एल, साबा, अपोरी, हाविला और योबाल को जन्म दिया। यही सब योक्तान के पुत्र हुए। इनके रहने का स्थान मेसा से लेकर सपारा, जो पूर्व में एक पहाड़ है, उसके मार्ग तक हुए। सेम के पुत्र यही हुए और ये भिन्न भिन्न कुलों, भाषाओं, देशों और जातियों में अनुसार अलग अलग हो गए। नूह के पुत्रों के घराने यही है और उनकी जातियों के अनुसार उनकी वंशावलियों यही है और जल प्रलय के पश्चात पृथ्वी भर की जातियों इन्हीं में से होकर बट गई। 11 अध्याय मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी पड़ने का वर्णन। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते सिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंट बना के भाली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने की स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले, जिसकी चोटी आकाश से बातें करें। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा न हो कि हम को सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। तब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे। तब उन्हें
देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेगा उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना न होगा। इसीलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरों की बोली को न समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया, और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वही डाली, और वही से यहोवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। सेम की वंशावली। सेम की वंशावली यह है। जल प्रलय के 2 वर्ष पश्चात जब सेम 100 वर्ष का हुआ, तब उससे अर्पक्षद का जन्म हुआ, और अर्पक्षद के जन्म के पश्चात सेम 500 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। जब अर्पक्षद 35 वर्ष का हुआ, तब उससे शेलाह का जन्म हुआ, और शेलाह के जन्म के पश्चात अर्पक्षद 433 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब शेलाह 30 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा एबेर का जन्म हुआ, और एबेर के जन्म के पश्चात शेलाह 403 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब एबेर 34 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा पेलेग का जन्म हुआ, और पेलेग के जन्म के पश्चात एबेर 430 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। जब पेलेग 30 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा रू का जन्म हुआ, और रू के जन्म के पश्चात पेलेग 209 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। जब रू 32 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा शारूक का जन्म हुआ, और शारूक के जन्म के पश्चात रू 207 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब शारूक 30 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा नाहोर का जन्म हुआ, और नाहोर के जन्म के पश्चात शारूक 200 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। जब नाहोर 29 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा तेरह का जन्म हुआ, और तेरह के जन्म के पश्चात नाहोर 129 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब तक तेरह 70 वर्ष का हुआ, तब तक संतान उत्पन्न हुए। तेरह की वंशावली यह है। तेरह से अब्राहम, नाहोर और हारान का जन्म हुआ, और हारान से लूत का जन्म हुआ। हारान अपने पिता के सामने ही कसदियों के ऊर नाम में जो उसकी जन्मभूमि थी मर गया। अब्राहम और नाहोर दोनों ने विवाह किया। अब्राहम की पत्नी का नाम सारै और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। उस हारान की बेटी थी जो मिल्का और इसका दोनों का पिता था। सारै तो बांझ थी, उसके संतान न हुई। तेरह अपने पुत्र अब्राहम और अपने पोते लूत को हारान का पुत्र था, और अपनी बहू सारै जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, उन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नामक कनान देश जाने को चला। पर
हरान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। जब तेरह 205 बरस का हुआ तब वह हरान देश में मर गया। तो दोस्तों, आज का वचन उत्पत्ति 7 अध्याय से हम 11 अध्याय अंतिम तक पढ़ चुके हैं दोस्तों, और आने वाले समय फिर से 12 अध्याय से शुरू करेंगे। तो दोस्तों, मैं कहता हूं कि आप लोगों ने जितने भी ये वचन सुने हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और उसके बाद कोई भी आपका रीज़न होगा तो आप अवश्य हमें कमेंट करके भेजें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और सभी को आशीष के लिए कहते हुए आज के दिन आप लोग सभी से मैं विदा चाहता हूँ। सभी को यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह, तथा स्वस्थ रहिए, अच्छी हेल्दी रहिए, प्रार्थना करते रहिए। जय